चलिए शुरू करें। एक बार आप बता देंगे मेरे को कोई भी एक कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली आ रही है, परफेक्टली आ रही है, ताकि हम आज का। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इशारे से बता दिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम। साल के पहले दिन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष आपका मंगलमय हो, आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य यश यश और आपके परिवार के अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। आज 1 तारीख जनवरी 2024 का पहला दिन। नेक्स्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 21 दिन का एक लाइफ चेंजिंग इवेंट। दोस्तों, एनएलपी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ उस दिन फ्री वेबिनार में, एक बार फिर से डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, एनएलपी है क्या? एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यानी कि हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स की लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि वो तो ऑलरेडी न्यूरॉन्स तो ऑलरेडी है हमारे पास, मगर उनको प्रोग्राम की क्या जरूरत है? प्रोग्राम की इसलिए जरूरत है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा आपके आस पास आस पड़ोस में, नियर एरिया में बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी, जमीनें होंगी कि जो खाली पड़ी हैं, या किसी के खाली प्लॉट्स होंगे। उन प्लॉट्स के अंदर जो जंगली पौधे होते हैं, जंगली पौधे यानी कि झाड़ियां, झाड़ झक्कड़, जंगली पौधे, ऐसी चीजें जो हमें नहीं चाहिए, वो बहुत सारी अपने आप हो जाती है। कोई वहां जल नहीं देता, कोई वहां खाद नहीं देता, कोई भी वहां पर रोपाई नहीं करता है, जो जमीन को हम कोई भी बीज डालने से पहले करते हैं। कोई उसका मेंटेनेंस नहीं करता, मगर बावजूद उसके वहां पे वह बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये बात आप मानते हैं? ठीक है। इसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स है। जब हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं, यानी कि हम उसको यूज में नहीं लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो ब्रेन है हम सिर्फ 5% इस्तेमाल कर पाते हैं अपने जीवन में। यानी कि 95% जो हमारा ब्रेन है वह खाली ही रह जाता है, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर इंजीनियर इस लेवल की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। 5% जो बहुत बहुत रिसर्च करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो 5% तो वो लोग यूज कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है या बहुत ज्यादा अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखते हैं। अब सोचिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम तो उसके मुकाबले शायद 1 या 2% ही अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या दिमाग का, न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब उनका इस्तेमाल कैसे होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आप जबरदस्ती करते हैं, वह न्यूरॉन्स का यूज होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई सवाल आ गया, जब हम पढ़ते हैं तो सवाल आते हैं, जो भी सवाल जिसका आंसर हमें तुरंत नहीं पता, वह सवाल हमारे न्यूरॉन्स का इस्तेमाल है। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ताकि हर किसी को लेमन भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है। तो जो भी कुछ हम इस जीवन में ऐसा करते हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं किया, या जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते, उसको हम अपने न्यूरॉन्स का यूज बोलते हैं। तो अब इसके इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो भी हमें पहले से नहीं पता, जब हम वो करने लगते हैं तो न्यूरॉन्स का यूज होता है। अब इसका यूज बढ़ाते कैसे हैं? जब हम ऐसी चीजें जो करने के लिए हमें कष्ट होता है, यानी कि हमें प्रयास करने पड़ते हैं, यानी कि हमें एक्शन लेना पड़ता है, वो करने से न्यूरॉन्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी मान लीजिए आपने कोई नई चीज सीखी, अब आप उसको रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आपका एक दूसरा माइंड होगा जो आपको रोकेगा। आपको अब सबसे पहले तो जैसे जल्दी उठना, ये करना, आज जो आपने करा है इसको करने से आपने न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करा। जो लोग ऑलरेडी रोज उठते हैं उनका वह इस्तेमाल कम हुआ होगा, मगर जो लोग बहुत प्रयास करके आज उठे हैं, उनके न्यूरॉन्स एकदम से एक्टिव हुए होंगे आज, क्योंकि उनका दूसरा माइंड उनको सुला रहा होगा बार बार, अरे नहीं यार नहीं। वो दो मन, जब हम कहते हैं ना डबल माइंडेड हो जाते हैं या दो मन आ जाते हैं, वो जो दो मन होते हैं वो यही होते हैं कि दूसरा मन हमें
वो करने में मजबूर करता है जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है। गॉट इट। अब क्योंकि हम कुछ नया कर रहे हैं, आप एक तरफ कहेंगे कि आप सर कह रहे हैं कि रिलैक्स फील करती है तो हमें तो वही करना चाहिए जिसमें रिलैक्स फील करता है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ रिलैक्स फील करने के लिए क्रियाएं करेंगे तो आपका जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा। उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि आप देखिए वो सारे काम जो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं वो करने में आपको आनंद आता है, हमें आनंद आता है। हम पिज्जा बर्गर खाते हैं कितना मजा आता है, टॉफीज खाते हैं कितना मजा आता है, चॉकलेट्स खाते हैं, केक, ऐसी सभी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है उसमें हमारे को एंजॉय मिलता है। और हम सैलेड, घिया तोरी, करेला, टिंडे जब ये खाते हैं तो क्या होता है, तो हमें मतलब एक आध बार तो हम थोड़ा बहुत खा लेंगे, मगर अगर कोई कहे भी रोज यही खाना है तो क्या होगा, क्या हम एंजॉय करेंगे? हम में से कितने लोग हैं जो ये एंजॉय करेंगे? बहुत कम, बहुत कम। मैं कहूँ अगर पूरे इंडिया में देखेंगे तो शायद 1% ऐसे लोग होंगे जो ये रोज खा के इंजॉय करते होंगे, यानी कि आज उन्होंने साग खाया या उन्होंने हरी सब्जियां खाई, ग्रीन सैलेड खाया, ऐसे लोग 1% होंगे। अब जब वो लोग 1% है जो इन चीजों में एंजॉय कर रहे हैं तो इट इट मीन्स कि उनकी सेहत इस समय पे हमसे बहुत अच्छी होगी कंपैरेटिवली टू अदर पर्सन हु हैव ऑल द जंक फूड, पिज्जा बर्गर काइंड ऑफ। तो उनकी सेहत में और उनकी सेहत में नेचुरली बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो अब नेचुरली अगर ऐसा है तो हमें वह काम करने में क्यों कष्ट होता है जिसमें रियल इंजॉयमेंट है, यानी कि जिसमें हमारी शरीर की जो भी अच्छी चीजें हैं वो सामने आएंगी या अच्छे स्वास्थ्य हो जाएगा। उसका ये कारण है हमारी हैबिट। हम खुद से अपने माइंड को बताते हैं कि हमारा इंजॉयमेंट क्या है। और ये लेवल, कृपया सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग, नहीं तो मेरे को सबको म्यूट करना होगा यहाँ से। आप अब खुद से करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मालूम है आप सभी बहुत ध्यान से जब इस समय उठ के आए हैं तो आप ध्यान से सुनना चाहते हैं, मगर किसी का अगर माइक ऑन रह जाता है तो सभी को वह साउंड्स डिस्टर्ब करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार। तो अब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी जो हैबिट्स होती है, हमारी हैबिट्स हमें हेल्प करती है हमारे ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन्स को ये मैसेज पहुंचाने में कि क्या हमें अच्छा लग रहा है या क्या हमें बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोग मान लो कोई नशा करते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग करता है जीवन में या कोई ड्रिंकिंग करता है या कोई भी नशा कर रहा है। अब उसने अपने न्यूरॉन्स को बता रखा है कि मुझे इससे मजा मिल रहा है, इससे मेरे को आनंद मिल रहा है। अब आपका ब्रेन आपको मजबूर करेगा कि इस चीज को तुम्हें करना है। अब इतनी बात सुनने से ये समझ में आता है कि एक्चुअली में तो ब्रेन हमारा नौकर है, बट विद नॉलेज ना होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, उसने हमें अपना नौकर बना रखा है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एडिक्शन वाला पर्सन होता है, एडिक्ट होता है, वो कभी नहीं चाहता उन चीजों का सेवन करना। मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, कोई नहीं चाहता है। मन से वो रोज सोचता होगा कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे को लॉजिकल माइंड परमात्मा ने खुद दिया है। ये किसी के बताने की बात नहीं होती। जब हम जैसे बच्चों को कहते रहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। एवरीवन हैव लॉजिकल माइंड, एवरीवन हैव गुड थिंग और बैड थिंग के बारे में सबको पता है। इस यूनिवर्स में जो जन्म जिसने ले लिया इंसान के रूप में, उसको ये सारी बातें खुद ब खुद पता है। मगर हम बार बार बोलते हैं बीइंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ नोन टू, बीइंग अ रिलेटिव्स, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, एक दूसरे को हम लोग सही गलत बताते हैं। और ये सही भी है समय समय पे। भाई अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बाहर वाला थोड़ी आके बताएगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। एक सेकंड का समय लूंगा।
जी क्षमा चाहूंगा। तो अब हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बतानी। बट एक्चुअली वे सभी जो भी कोई ना कोई नशे का पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ना, उनकी गलती नहीं है, उनका न्यूरॉन उनको बार बार ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि उनको वह करना पड़ता है। अब मान लो किसी को वो चीज नहीं करनी। अब मैं अब एडिक्शन जरूरी नहीं है सिगरेट ड्रिंक्स का ही होता है, एडिक्शन जंक फूड का भी होता है, एडिक्शन ऐसे खाने का भी होता है जो हमारे को शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। अब किसी को मान लो कोई चीज छोड़नी है, त्यागनी है, किसी को लग रहा है मेरे को ये नुकसान पहुंचा रही है मुझे छोड़नी है, उसको कैसे करना है? सबसे पहले जब भी आपका ऐसा मन करे, आपको ये पता होना चाहिए आपका मन चेंज कैसे होता है। वो कला आपके पास आ गई ना, आप ऐसे चीजों को हैंडल कर लेंगे। जैसे ही आपको ट्रिगर होगा, जैसे ही आपके मन में ऐसा आएगा कि अब मेरे को ये चीज चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज खुद मांगती है। प्यास लगने के लिए क्या कोई अलार्म लगाता है? खाना खाने के लिए कोई अलार्म लगाता है? नहीं लगाता, क्योंकि वो नेचुरल है। वो नेचुरली तरीके से हमारी बॉडी मांग रही है, और जैसे मांगती है हम उसको दे देते हैं, और हमारा न्यूरॉन्स जो है वो शांत पड़ जाते हैं उस टाइम, यानी कि वो डिसएक्टिव हो जाते हैं। जब तक वो चीज नहीं मिलेगी वो एक्टिवली काम करेंगे, और ऐसे ऐसे हमारे कुछ चीजें करवाएंगे कि हम ऑटोमेटिकली उस चीज का सेवन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जंक फूड हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई जो हमारे को अच्छी सेहत नहीं देती है। अब मॉर्निंग वॉक, जल्दी उठना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीजें जो नहीं करते हैं निरंतर, उनके साथ क्या होगा, वो चाहेंगे जरूर, कहीं ना कहीं कभी सुन लेंगे, कोई रेफरेंस आ जाएगा। अब वो सुन लेंगे उस चीज के बारे में, तो मन में भी आएगा यार मुझे भी करना, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी को स्वस्थ रहना सिखाया गया, मगर उसको खराब करना हमने खुद सिलेक्ट किया है। अब क्या हुआ, एक सेकंड होल्ड करेंगे। अब क्या होगा कि जब हमें ये पता लग जाएगा कि उस चीज पे ओवरकम कैसे करना है, उस चीज को चैलेंज करके हमें कैसे ठीक कर लेना है जो चीजें खराब हो गई है, तो उसके लिए एनएलपी आनी जरूरी है, क्योंकि न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब आप इसका पूरा मतलब समझ गए होंगे कि प्रोग्रामिंग की क्यों जरूरत है। भाई जो चीज है ऑलरेडी वो तो है हमारे पास, मेरे पास है, तो हमारे को उसको सीधी तरीके से आना चाहिए करना। बट हमारी आदतों की वजह से, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर आदतें होती है, डेली का हमारे दिनचर्या होती है, उन चीजों की वजह से हम उसका मैसेज बदल देते हैं, हमारा इंजॉयमेंट का मैसेज गलत चला जाता है। तो फिर, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारा नौकर है एक तरह से, हमें उसको अपनी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो इसीलिए उन चीजों के लिए मेडिटेशन, मॉर्निंग के सेशंस, एनएलपी, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आपने ये तरीका नहीं सीखा, अब आप एक जो मेडिटेशन, इसको जिसे हम ट्रिपिकल मेडिटेशन बोलते हैं, उस ट्रिपिकल मेडिटेशन में क्या होता है, सांसों की क्रिया होगी और आपको ध्यान में ले जाएंगे। ठीक है, वो आपने सुबह कर लिया, बट आपने असली वो बारीकी छोड़ दी कि उस मेडिटेशन का आपके अपने जीवन पे कैसे बदलाव करना है, वो आपको नहीं आएगा। वो आपको इस सेशन में सब कुछ मिलेगा एक। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला, क्या मुझे कोई एक इंसान बताएगा, वैसे मैंने ये अपने वेबिनार में बताया था, जिसने वेबिनार अटेंड करा है, कि पहला दिन मैंने क्या सब्जेक्ट बताया था, क्या चैप्टर लेंगे हम? कोई भी एक बताइए। कोई एक जना अनम्यूट करके बताइए जिसने वेबिनार अटेंड करा है, कि पहला दिन हमारा सिलेबस का क्या था। एनीवन? ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन कितना एक्टिव हुआ इस चीज को लेकर। ठीक है? इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने वह एक फ्लो में सुना था, आपके न्यूरॉन्स ने वो सेव नहीं करा। आपको मालूम है, मैंने आपको कहा ना, दो तरीके की चीज होती है, एक जो हम एक बार कर लेते हैं, हमें पता होता है, बट डिलीट, डिस्ट्रॉट और जनरलाइज करके ही हमारे ब्रेन में सेव होगा। हालांकि ये जितने भी लोगों ने वेबिनार अटेंड करा था, सबको मैंने सिलेबस बताया था, पर मैंने फ्लो में बहुत सारी चीजें बताई, उसमें से वो चीज आपके ब्रेन ने छोड़ दी। यहाँ पे एनएलपी का इस्तेमाल हुआ, जिससे आपको समझ में आए कि
कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। जबकि हम एक बार किसी से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, हम उसको जान लेते हैं, अब दोबारा थोड़ी। जिसने ड्राइविंग कर ली, सीख ली ना, उसको रोज ड्राइविंग नहीं सीखनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन ड्राइव कर रहा होता है, कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पे लेफ्ट जाना है, कहाँ राइट जाना है, कहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सारी चीजें ऑटो पायलट पे चलती है। ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो पहला हमारा दिन है आज का क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना का क्या महत्व है? देखिए, कोई भी चीज करने के लिए आपको ये पहले अपने ब्रेन को बताना जरूरी है कि आप कर क्यों रहे हैं। जिस दिन आपने ये कला सीख ली ना कि कर क्यों रहे हैं, यानी कि वाई क्लियर कर दिया, उस दिन आपका माइंड आपको ये सब करने पे मजबूर कर देगा, सही चीजों को, क्योंकि आपने उसको वाई बता दिया। हमारे ब्रेन को वाई समझ में आना चाहिए, क्यों कर रहा है ये जल्दी उठ रहा है तो क्यों कर रहा है, इसको पता होना चाहिए। आपने बार बार उसको मैसेज दिया ना, मेरे को अपने जीवन में अच्छे के लिए बदलाव चाहिए, आपका ब्रेन आपको सोने नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप चार चौथे या पांचवें दिन मेरे को खुद कहोगे, अरे हम चाहते थे सोना मगर उठा दिया, और आप उठ जाओगे। ये एक अपने आप में मैजिक है। जो इंसान सालों से 8 बजे उठ रहा है, अब उसने एक दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन, 4 दिन, और उसने अपने ब्रेन को क्या भेजा, मैसेज, मैसेज कर दिया कि वाई, मैं जल्दी क्यों उठ रहा हूँ। आप देखिए, आपको सोने नहीं देगा वो। आप कितनी कोशिश कर लो, आपकी आंख 4:30 5 बजे खुल जाएगी। तो ये मैजिक है हमारे ब्रेन का। अब आज का जो हमारा पहला दिन है वो क्षमा प्रार्थना का है। क्यों करनी है क्षमा प्रार्थना? क्योंकि हमने जीवन में इतनी उम्र तक बहुत सारे चीजों ऐसी करी हैं जिसका हमें भी पता है शायद गलत हो सकती है, या ऐसी चीजें रिसीव करी हैं जो गलत थी और हमने वो रिसीव कर ली है, और वह हमारे ब्रेन में सेव्ड है। तो अब सेव चीज को डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। आप चाहे मैं निकालूं, उठाऊं और फेंक दूं, नहीं हो सकता, नेवर। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले आप अपने अंदर से हल्का करेंगे सब कुछ, हर चीज जो एनर्जी को आपने स्ट्रॉन्ग करा हुआ है उसको आप हल्का करेंगे। राम धनी सिंह जी, कृपया अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आपका माइक ऑन है, धन्यवाद जी। तो अब आपने उसको सबसे पहले अपने शरीर से उस ऊर्जा को जो आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, अब स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं हम? मान लीजिए किसी भी एज में आपको किसी ने भी कुछ ऐसा बोल दिया जो आप हर्ट हो गए। अब आप वो बात जाने अनजाने में कभी ना कभी बार बार सोचोगे, या फिर किसी को बताओगे। सबसे ज्यादा जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं, उस एनर्जी को खाद का काम कर देते हैं। मान लीजिए हमारे साथ एक घटना घटी, ठीक है, वो घटना उस वक्त में थी, वो जब वक्त वहां नहीं रुका तो आप कैसे रुक गए? वो वक्त पे हुई, वहां से आपका वक्त आगे बढ़ गया, आपका शरीर भी आगे बढ़ गया, मगर आपका माइंड कहीं ना कहीं वहां रुक गया। और वह रुका हुआ माइंड उस बात को निरंतर एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है? आपको किसी ने कुछ किसी भी एज में कहा, वो बात आपको इतनी हर्ट हुई, आप उस समय उससे कुछ कह नहीं पाए, आपने वो बात अपने आप को सप्रेस कर लिया, दबा ली। मगर जब भी वो चेहरा आपके सामने आता है, आपको जाने अनजाने में वो फेज याद आ जाता है। या कभी उस वक्त का कोई इंसान आपको मिलता है तो तुरंत आपका ब्रेन आपके पास वो फाइल निकाल के आपके माइंड की अलमारी से आपके आगे रख देता है। आपने नहीं चाहा था ऐसा, बट ये ऑटोमेटिकली एक्शन होता है विद इन, मतलब माइक्रो 1 सेकंड से भी कम, यानी कि 1 सेकंड के हजारवें हिस्से से भी कम देर में हमारा माइंड उस फाइल को ढूंढ लेता है जो आज से 20 साल पहले हुआ था। वो ऐसे निकालेगा और आपके सामने रख देगा। जैसे ही वो रखी उसने, उससे रिलेटेड दूसरी फाइल रख देगा। आपको मौका नहीं देगा वो रिलैक्स होने का। जैसे ही वो फाइल आपके आगे आई, आपको वो लम्हा याद आया, दूसरी फाइल आ जाएगी, वहां पे क्या हुआ था, किसने क्या करा था, गलती किसकी थी। अब गलती किसकी थी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिव है। क्यों कॉन्ट्राडिक्टिव क्यों है? क्योंकि गलती किसकी थी ये आप डिसाइड कभी नहीं कर सकते। कभी भी किसी घटना के पीछे गलती किसकी थी, ये कोई एक इंसान कभी डिसाइड नहीं कर सकता। ये डिसाइड कर सकता है तीसरा, द थर्ड वन, जिसमें उन दोनों का कोई मतलब नहीं।
हमेशा याद रखिएगा, कोई भी घटना आपके साथ घटी है, उसमें गलती किसकी थी, ये कभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, अपने ब्रेन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है हमारे ब्रेन में। हम अपने मन से सोच लेते हैं गलती उसकी थी। अब गलती उसकी थी तो आप तो किंग हो गए, आप ऊपर हो गए, वो नीचे हो गया। हमेशा ऊपर वाला आदमी नीचे वाले पे हावी रहता है। अब आपको वो कभी भी उस घटना से निकलने नहीं देगा, क्योंकि गलती उसकी थी। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि गलती आपकी भी हो सकती है, हो सकता है उस समय पे आप गलत होंगे, तो वो चीजें ऐसे ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमेशा हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी हमें सही करने पे तुले रहते हैं। ये नेचुरल है, सही होना नेचुरल है, सही ना होना प्रयासरत है। सही नहीं होना ही प्रयास करना पड़ेगा, मगर सही होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली होता है। जब भी आप से मान लीजिए आप चल रहे हैं, किसी को पैर टच हो गया, आपके मन से एकदम निकलेगा आई एम सॉरी, ऐसा ही होगा? कभी क्या किसी ने किसी का कोई नुकसान करके मन में ऐसा हुआ हाँ मैंने कर दिया और दोबारा करूंगा? नेवर, इट्स नेवर। क्योंकि नेचुरली जो हमारे को शरीर मिला, नेचुरली जो हमारी आत्मा, सोल आई, वो इतनी प्लान्ड, इतनी डिटेल्ड है, आप गलती की उसमें जगह नहीं है। आपको स्वस्थ रहना नेचुरली मिला, मगर आपने बीमार पड़ना खुद से चुना है। आपका मतलब मेरा भी है, कोई इसको अपने ऊपर पर्सनली अटैक मत समझ लेना, ठीक है? आपका मतलब मेरा भी, मैंने अगर मैं अस्वस्थ हूं तो वो चुनाव मेरा है, मगर स्वस्थ रहना नेचुरली है। तो अब हमने ये ढूंढना है कैसे हम अस्वस्थ हो रहे हैं, उन चीजों को ओवरकम कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब इसमें स्वस्थ में कोई छोटी मोटी डिसीज नहीं, बड़ी से बड़ी डिसीज आती है। कैंसर, अटैक, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लिवर, किडनी, कुछ भी खराब है, जिस दिन आपने अपने न्यूरॉन्स को ये बता दिया ना कि ये ठीक है, कैसे होनी है या ठीक करनी है, ऐसे चीजें ठीक होंगी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, या हार्ट की कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी हो। और ये प्रूवन बातें हैं, ये मैं अपने मनगढ़ंत कुछ भी लिख के बता के नहीं बता रहा हूँ आपको। आप सर्च करेंगे आपको इसके रेफरेंस मिल जाएंगे, बहुत सारे, गूगल से ही, ठीक है? तो हमें सबसे पहले कोई भी घटना है, उसको वहां से हटाना है। अब वो हटेगा कैसे? हटेगा सबको क्षमा करके, सबको माफी देके, या खुद से भी माफी मांग के, ठीक है? तो सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे, अपने कंधों को और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, शरीर को लटकाएंगे नहीं, मगर तनाव भी नहीं देंगे, इतना ज्यादा भी नहीं अकड़ा देंगे कि वो बिल्कुल ऐसे दर्द होने लगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, एक साधारण सरल पोस्चर पे, जिसमें आप थोड़ी देर बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक क्रिया सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं हम श्वास क्रिया, हमारे प्राण शक्ति। सांस को हम लोग प्राण कहते हैं, सांसों से ही प्राण चल रहा है। ये अगर सांसें एक क्षण भी विलंब करके आएगी तो वो सांसें हमारी डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है? तो इसीलिए निरंतर हम श्वास लेते हैं, निरंतर छोड़ते हैं, यही हमारी प्राण शक्ति है। तो अब हम एक ब्रीथिंग पैटर्न पे काम करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, सीधे बैठ जाएंगे, कंधों को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन, चेहरा सामने, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी, मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड। आप खुद से संकल्प कीजिए, आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे, चश्मा पहना है उतार देंगे, इस समय चलेंगे फिरेंगे नहीं, बिल्कुल एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे, और संकल्प करके अपने आप से सोच के आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। आप देखिए अपनी सांसों को, मॉनिटर योर ब्रीथिंग, अपनी सांसों को देखिए वो किस तरीके से आ रही है, क्या प्रक्रिया है, चेक कीजिए। ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। सांस को लेंगे, पेट भर के सांस लेंगे, पेट तक खींच के जबरदस्ती। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट। सांसों को पेट भर के लेंगे और ध्यान रखेंगे सांस लेते समय पेट बाहर और सांस छोड़ते समय पेट अंदर। सांस लेते समय पेट बाहर, सांस छोड़ते समय पेट अंदर। सांस लेते समय पेट बाहर, सांस छोड़ते समय पेट अंदर। इस क्रिया से हमने सांस लेनी है निरंतर और ऐसे ही लेते रहेंगे। अब आप सोचिए कि आपकी सांस आपके नोस्ट्रल से होते हुए, नाक से होते हुए आपके ब्रेन में जा रही है, आंखों को टच करती हुई। आंखों के एरिया से टच करते हुए यह सांस आपके ब्रेन की ओर जा रही है, ब्रेन की ओर जा रही है, ब्रेन की ओर जा रही है और ब्रेन से आपके सर के पीछे से आपकी रीढ़ की हड्डी की ओर चल रही है। यह सांस निरंतर आपके ब्रेन से होते हुए आपके सर के पिछले हिस्से से आपके रीढ़ की हड्डी की ओर चल रही है। यह श्वास आपके नोस्टल से होते हुए आपकी आंखों को छूकर आपके ब्रेन में जा रही है। पूरे ब्रेन में चक्कर लगा के आपके सर के पिछले हिस्से से आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे की ओर उतर रही है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो टेल बोन होती है उसका लास्ट कॉर्नर से हमारी नाभि की ओर चल रही है। इस प्रक्रिया से हमारे हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू, कीप ब्रीदिंग, टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी लंबी सांसें। ये सांसों का साइंस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को अपने हृदय के पास सामने और हाथ जोड़ के बिल्कुल अपने हार्ट के पास दोनों हाथों को रखेंगे, दिल के पास। और अपना पूरा ध्यान इस समय आप अपने माथे पे लगाएंगे, जहाँ पे हम तिलक और बिंदी लगाते हैं। यह हमारे मेंटल स्क्रीन है, इसको थर्ड आई एरिया भी बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा भी इधर होता है। तो सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पे लगाएंगे और मन की आंखों से देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। आपको एक काले गाढ़े रंग का बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा होगा। इस गोले को आप धीरे 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 ब्राइट होता हुआ देखिए। मन में संकल्प कीजिए कि ये धीरे धीरे ब्राइट हो रहा है, धीरे धीरे ब्राइटनेस आ रही है इसमें, धीरे धीरे ब्राइटनेस आ रही है। और अब सबसे पहले अपने शरीर के लिए, शरीर के हर एक ऑर्गन को इस मेंटल स्क्रीन पे मन की आंखों से देखेंगे। सर से शुरू करके, हमारे ब्रेन से शुरू करके हम पूरी बॉडी से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमने निरंतर इतनी उम्र तक इसके ऊपर अत्याचार किया है। जो चीजें इसको जरूरी भी नहीं थी वह दी है, जाने अनजाने। उसके लिए हम सबसे पहले, मैं एक एक ब्रेन पॉइंट, अब एक एक बॉडी पॉइंट का नाम लूंगा, आप उसका इमेज अपने मेंटल स्क्रीन पे लेकर आएंगे और उसको क्षमा मांगेंगे। इसको होपोनोपोनो भी बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चार शब्द हमें मन में दोहराने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले आपका ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आई एम सॉरी, ब्रेन की इमेज अपने मेंटल स्क्रीन पे लाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद हमारी आंखें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे दोनों कान। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जाने अनजाने में हम खराब बातें भी सुन लेते हैं जो हमारे को नहीं सुननी। हमारे नोस्टल, नाक और उससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
हमारा जबड़ा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे चेहरा, गाल, थोड़ी का एरिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, देखिए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, मन की आंखों से आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर एरिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी गर्दन, हमारा कंठ, हमारी श्वास की नली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। This is the very magical prayer, Ho'oponopono prayer. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. हमारी गर्दन को हम पूरी तरीके से I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. हमारे कंधे, जो भी बोझ हमने उठा रखे हैं इन कंधों के माध्यम से, उसके लिए I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अपने कंधों को इमेजिन करेंगे, दोनों कंधों को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपना चेस्ट एरिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा बैक एरिया, चेस्ट के पीछे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी दोनों बाजुएं, हमारे हाथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने यह प्रेयर दोहरानी है मन में, खुद से। जब आप खुद से दोहराएंगे तब आपके न्यूरॉन्स तक जाएगा और वह आपके हर एक ऑर्गन को रिलैक्सेशन देगा, आपको आपके ऑर्गन को आराम देगा, उसी वक्त देगा। जिस समय भी आप क्षमा प्रार्थना उनसे करेंगे, आपको उसी समय एहसास होगा, आपके एक एक ऑर्गन में रिलैक्सेशन फील हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा हार्ट, अपने हार्ट की सुंदर सी इमेज अपने मेंटल स्क्रीन पे लाइए, बिल्कुल रेड, बिल्कुल एक यंग बच्चे की तरह, नया हृदय। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए वह कैसे रिदम से धड़क रहा है, उसको देखिए, उसकी धड़कन को महसूस कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बिना रुके, निरंतर, जन्म लेने से बिना किसी शिकायत किए निरंतर धड़क रहा है, हमारे लिए कार्य कर रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका महत्व कि मैं पहले तो माफी चाहता हूँ कि जो भी मैंने अनजाने में आपके ऊपर अत्याचार किया। दूसरी लाइन, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए मेरी नादानी के लिए। और धन्यवाद, मुझे निरंतर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरे हृदय तेरा दिल से धन्यवाद, और मैं तुझे प्यार करता हूँ, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हमारे फेफड़े, हमारा लंग सिस्टम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी किडनी और लीवर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे ज्यादा अत्याचार हम किडनी और लीवर पे करते हैं, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो भी हम डालते रहते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्षमा मांगेंगे, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ माफ करने के लिए, थैंक यू। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने किडनी लीवर को इमेजिन करेंगे ताकि ये सभी चीजें बैलेंस हो जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
पेनक्रियाज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी जनेंद्री, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फर्टाइल एरिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी जांघें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे घुटने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। घुटनों को अपने इमेजिनेशन में जरूर लाएंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा दिक्कतें घुटनों से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे पिंडलियां, काफ मसल्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे गट्टे पैरों के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे पैरों के पंजे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी बाजुएं, हथेलियां, कलाई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगेन हमारी रीढ़ की हड्डी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा स्टमक, गट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इस मेंटल स्क्रीन पे सबसे पहले अपने माता पिता का चेहरा सामने लाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे माता पिता, मुझे क्षमा करना अब अगर कभी भी मैंने जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार, वाणी, कुछ भी मेरे कृत्य से आपको दुख पहुंचाओ, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने भाई बहन का चेहरा अपने सामने लाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने बहन भाई का चेहरा बहुत प्यार से, प्यार भाव से अपने सामने लेकर आएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर का चेहरा सामने लाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं हम अपने पार्टनर से, कभी जाने अनजाने में, तेज आवाज में, गुस्सा करके, कुछ भी करके। उनका चेहरा क्लियरली अपने मेंटल स्क्रीन पे देखेंगे, हंसता हुआ चेहरा, और उनसे दिल से, हृदय से क्षमा मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने इन लॉज, सास ससुर का चेहरा सामने लाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने ब्रदर सिस्टर इन लॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने बच्चों का चेहरा अपने मेंटल स्क्रीन पे लाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। क्योंकि बच्चों के ऊपर हमारा अधिकार होता है, इसलिए कभी कभार हम उनको हर्ट कर देते हैं अपनी नासमझी के कारण। बहुत सी बातें ऐसे बोल देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। उसके लिए दिल से उनसे भी क्षमा मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने नियर डियर रिलेटिव्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने नेबर्स, फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी सोसाइटी के लोग जिनके सराउंड में आप निरंतर चौबीसों घंटे रहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने बॉस इत्यादि, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे अधिकारी हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं
जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके कोई स्टाफ हो सकते हैं, या आपके कोई डाउनलाइन हो सकते हैं, आपके कोई वर्कर हो सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके घर पे सर्विस देने वाले सभी लोग, दूध वाले, सफाई वाले भैया, काम वाली बाई, जो भी लोग हैं, जो भी आपके जीवन में आपका साथ देते हैं आपकी चीजों को सही करने के लिए, उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके गुरु, आपके शिक्षक, जहां से भी आप विद्या प्राप्त करते हैं या आपने की है, उनका चेहरा सामने लाएंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके आराध्य, आपके गुरु, हो सकता है जाने अनजाने में आपने उनको ब्लेम कर दिया है, या मैंने अनजाने में सारी गलती उन पे डाल दी है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके लिए हृदय से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि हम अपना हक समझते हैं अपने आराध्य पे, अपने गुरु पे, अपने पिता पे, परमेश्वर पे, तो हम कुछ भी बोल देते हैं। इसीलिए दिल से क्षमा चाहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियां आपस में रब करेंगे, गर्म होने तक, गर्म होने तक इनको रब करेंगे, बिल्कुल जब तक आपको टेम्परेचर फील ना हो जाए, तब तक आपने जोर जोर से रगड़नी है, और अपने चेहरे से टो तक पूरी बॉडी पे इसका स्पर्श करना है। जब ये गर्म हो जाए, सबसे पहले माथा, अपने गाल, आंखें, कान, सर, गर्दन, कंधे, बाजुएं, चेस्ट, बैक, स्टमक, थाइस, लेग्स, सब कुछ पूरे शरीर पे लगाएंगे। यह ऊर्जा आपके पूरे सभी बॉडी ऑर्गन्स पे ये मैसेज दे रही है कि आप दिल से सबसे क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, जो भी आप कष्ट दे रहे हैं सभी बॉडी पार्ट्स को, उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसका आभार प्रकट कर रहे हैं। इससे हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों में हमने डिस्टेंस बना लिया, छोटी छोटी बातों पे आज हमने डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। अगर सोचिए कभी हमारा कोई बॉडी ऑर्गन हमसे गुस्सा हो गया तो, क्या ऐसा हुआ कभी? लीवर, किडनी, हार्ट, क्या कभी हमसे गुस्सा होके उसने अपना काम कम बंद किया, हमारे लिए कार्य करना बंद किया, हमसे बात करनी बंद की? नहीं की। तो हम क्यों कर सकते हैं? ठीक है, जो बात हो गई हो गई, जिसके साथ भी, किसी के भी साथ कुछ भी हुआ, कोई बात नहीं, मगर हमें अपना काम करना है। मगर हम अपना काम भी करना छोड़ देते हैं। सामने वाले ने कॉल नहीं करा, अरे भाई आप कर लो, कोई बात नहीं। क्यों मन में गांठ बना के बैठे हो? अगर किसी ने कुछ कह दिया, वो वक्त था, उस वक्त में कह दिया, हो सकता है अंदर ही अंदर उसको भी गिल्ट हो रहा हो, वो उस गिल्ट में ना आपको बात कर रहा हो, आप बात कर लो। बहुत सारी बार ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजों पे हम मुंह फुला लेते हैं, और मुंह फुला के हम बात करना बंद कर देते हैं। सेम अगर सोचो हमारे बॉडी ऑर्गन ऐसा करना शुरू कर दे, तो क्या एज होगी हमारी? कोई एज नहीं होगी। क्योंकि हम तो जैसे ही समझदार होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसा खाना शुरू कर देते हैं कि हमारे किडनी लिवर को हर्ट हो जाता है। हम ऐसी चीजों में संलग्न हो जाते हैं कि हमारे हार्ट को बुरा मान लेना चाहिए। पर कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से हमें क्रिएट किया है, परमात्मा ने। तो इसीलिए इस चीज का आप एग्जाम्पल लीजिए हमेशा, कि जब मेरे को मेरे बॉडी ऑर्गन्स ने कभी भी ऐसा नहीं करा, तो मैं दूसरों के साथ ऐसा क्यों करता या करती हूँ? ठीक है, गलती किसी की भी देखिए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। वक्त तो निकल जाएगा, मगर कल आपको ही याद किया जाएगा कि देखो, उनकी गलती नहीं भी थी, फिर भी उन्होंने पहल करके माफी मांगी और संपर्क किया, बात की शुरुआत की। तो अपने सभी रिश्तों में इतना प्रेम बना के रखिए कि अगर कुछ भी हो जाए, आपने अपने बॉडी से प्रेरित होके उनको
अपनी सर्विस निरंतर देनी है। अब आपकी सर्विस क्या है, आपने बात ही तो करनी है उनसे। ठीक है, उसने जो बोल दिया, अगर वो खुद से भी बोलेगा या बोलेगी कि अरे मैंने उस दिन, अरे छोड़ उस बात को, रात गई बात गई, छोड़ो, है ना। पंजाबी में कहते हैं ना, मिट्टी पाओ, तो मिट्टी पा दो, पुरानी चीजों पे छोड़ दो उनको, उनको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है। अब जो भी क्रिया आप यहाँ पे रोज सीखेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिन में 1 या 2 बार आपने उसको रिपीट करना है। क्योंकि मैं रोज एक नया चैप्टर लूंगा, रोज एक नई चीज सिखाऊंगा, तो मैं रोज इस पे एक ही चीज कराऊंगा तो आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए आज मैंने करा दी, तो आज दिन में जब भी समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट खाली बैठे हैं, तो एकदम से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आप 3 से 4 बार इसको करेंगे, आपको यह पूरी चीजें जल्दी करनी आ जाएगी और आपको ये आपके ब्रेन में याद हो जाएगी, आपके न्यूरॉन्स में सेव हो जाएगी। तो आप कभी भी खाली बैठे इसको कर लेंगे। आज ये कर लेंगे तो कल आपको दूसरी क्रिया करने के लिए समय मिल जाएगा। आज ये नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, बस 21 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर आप मुझसे कहेंगे भैया कोई बदलाव नहीं हुआ। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बदलाव तभी होगा जब आप अपने न्यूरॉन्स को मजबूर करेंगे ये करने के लिए। आप उनको कहेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, पहले वो आपको रोकेगा। क्यों रोकेगा, मैंने अभी बताया, उसको इसमें आनंद ही नहीं आ रहा है, एंजॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो वो रोकेगा। जब एंजॉयमेंट मिल जाएगा तो वो खुद से रोज करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, सेशन मेरा पूरा हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप लोग अपना माइक एक एक करके ऑन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सभी लोग वेलकम है क्वेश्चन के लिए, आपका स्वागत है। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा अभी तक, तो आप मुझे बताएं और मैं आपकी क्वेरी लूंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी को कोई डाउट है इस सेशन को लेके, या आज का सेशन कैसा लगा उसका आप रिव्यू भी दे सकते हैं। आपने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया इन सब चीजों को करके। जी, धन्यवाद सोनाली जी, आपने क्लैप दिया है। शिवम जी ने भी क्लैप दिया है। शिवम जी कहाँ से है आप? प्रांजल जी ने भी, मीनाक्षी दीदी ने भी। जी मैं लखनऊ से हूँ सर। लखनऊ से है, बहुत अच्छा। आपकी शक्ल मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र से मिलती है, बिल्कुल उनके छोटे भाई की तरह दिख रहे हैं आप, इसलिए मैंने आपको पूछा। थैंक यू सो मच, आप सेशन में आए, कैसा जी फील सर, किया थैंक आपने? यू सर। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। और सुबह मैं उठना चाह रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था, लेकिन इसकी वजह से मैं आज उठ पा रहा हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी आज से। जी। और किसी का कोई रिव्यू, कोई क्वेश्चन, एनीवन? दिनेश कृष्ण जी, भैया। नमस्कार। नमस्कार प्रांजल जी, गुड मॉर्निंग, उठ गए? हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। ये कह रहे थे जो ये रिपीट करना है, जैसे जैसे अभी आज जो सेशन में किए इसी को रिपीट करेंगे ना पर इसी डे? को मन में बैठ के पहले बॉडी को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइनें याद रखेंगे। याद ना रहे तो जी। आप लिख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं नहीं नहीं, याद याद रहेगी। हाँ याद रहेंगे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेसिकली ये होपोनोपोनो प्रेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैजिकल है। जब भी हम किसी से क्षमा मांगते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स देती है। जिस भी चीज को हम करेंगे, उस रिश्ते को भी, उस एनर्जी को ये चेंज कर देती है। जैसे ही होपोनोपोनो डालते हैं हम किसी एनर्जी में, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जी सोनल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। ओके, गलती से हो गया होगा। ठीक, अच्छा, प्रांजल जी का हैंड रेज था, ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी? दिनेश जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जी। अ, और किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई रिव्यू देना चाहते हैं आज के सेशन के लिए, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज स्पीक, बात करना शुरू कीजिए। जब आप यहाँ बोलेंगे तो आप और भी जगहों पे बोलना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों को एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चीजों को बता नहीं पाते, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, अपने
फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को शेयर करना शुरू कीजिए। एक्चुअली सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है ना वो जो कंसंट्रेशन करना है कि हाँ अपने माइंड में यहाँ पे मतलब वो करना इमेजिनेशन, आप वो सो रहे थे मतलब क्या? बहुत फास्ट। बीच नहीं बीच में सो नींद तो आ रही नहीं थी रहे। आपको? नहीं मुझे अभी नींद आ रही थी, मतलब लास्ट में अब नींद आने लग गई थी, तो मुझे भी लग रहा था कि अब देखिए, मैं कल से मैंने आपको हाँ। शुरुआत में बताया ना कि ये आपका दूसरा माइंड आपको रोकेगा, क्योंकि उसने हमें अपना नौकर बना लिया, हमारी बॉडी को। बेसिकली नौकर ब्रेन है, मालिक बॉडी है, मगर हो जाता है उल्टा। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बहुत जल्दी ये चेंज हो जाएगा। हाँ तो हमें हाँ कमांड वो करना है अपने ब्रेन को, क्या करवाना है उससे। जी। वो हमें कमांड कर रहा होता है हमें क्या करना है। तो इसी को, इस साइकिल को हमें पलटना है। मैक्सिमम यही होता है, वो साइकिल पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, तो फिर वो चीजें होने लगती है जिसमें उसको मजा आ रहा है। जब ये साइकिल सीधा हो जाएगा तो फिर आप जो कराना चाहते हो ब्रेन वो करेगा, और बहुत इजीली हो हाँ जाएगा। एक्चुअली हैबिट है नहीं ना, तो मुझे लग रहा है इसलिए ना आके उठे बैठे और नींद की हाँ नींद आ रही है, या मैं मतलब वो इमेजिनेशन जैसे करना वो नहीं हो हो पा रहा जाएगा, था। धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, इमेजिनेशन के लिए मैं 5 मिनट अभी लेता हूँ। सभी लोग आंख बंद करिए, सीधे बैठे। जिस जिसको भी ये प्रॉब्लम आई, अच्छा क्वेश्चन करा इन्होंने। मैं उनके लिए इमेजिनेशन करेक्ट कराता हूँ उनकी। अभी 2 सेकंड में ठीक हो जाएगी, 2 सेकंड में ठीक करवाता हूँ। ठीक है, सब लोग सीधे बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे इस समय, एक मिनट के लिए। जी, सबसे पहले आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, हमेशा आपने ऐसा ही करना है। सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को मॉनिटर करना है। सांस लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट अंदर। सबसे पहले तो जो हमारी सांस क्रिया होती है उसको सीधा करना है, ठीक करना है। कई बार हम ऑपोजिट कर रहे होते हैं, सांस लेते हैं तो पेट अंदर जा रहा होता है, और छोड़ते हैं तो पेट बाहर जा रहा होता है। तो इसको पैटर्न को चेक करना है। सांस लेते समय पेट बाहर, सांस छोड़ते समय पेट अंदर। गहरी लंबी सांसें नाभि तक फील होते हुए पेट भर के सांस लेंगे। अब आप सभी लोग अपनी मेंटल स्क्रीन पे एक नींबू को देखेंगे। देखिए नींबू का कलर, उसकी शेप, नींबू देखिए। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास एक शार्प नाइफ रखा हुआ है, उस नींबू को काटिए, और उस नींबू को काट के आधा कटा हुआ नींबू अपने दोनों दांतों के बीच में रखिए, और जोर से दबाइए। जोर से दबाना है, जोर से, बिल्कुल। आप उसकी खुशबू और टेस्ट फील कर पा रहे हैं? खट्टा हो गया मुंह? ठीक है। आपके फ्रिज का कलर, आपके बेडरूम की बैक वॉल का कलर, आपकी फेवरेट ड्रेस, उसको इमेजिन कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग ये कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन में जब भी इशू आए तो आपने कर लेना है, बहुत इजी है, सिंपल। किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा बताइए, किस किस के मुंह में टेस्ट आ गया नींबू का सुबह सुबह? मेरा पूरा मुंह खट्टा हो गया। मुझे ऐसा लगा ना तो कि बॉडी ठंडा ना गई। तो नींबू आपके पास है, ना चक्कू था, ना आपने नींबू खाया, फिर भी मुंह में टेस्ट आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जी सोमा रॉय जी, हाँ जी सर। आपने नींबू खाया सुबह सुबह? हाँ थोड़ा कम। इतना नहीं थोड़ा जी। खाओ, खाए। चलिए, एहसास करना केला। है, एहसास करना है। चलिए ठीक है, एहसास करेंगे तो हो जाएगा। हो हाँ जाता है, हाँ थोड़ा हो सा जाता टाइम लगेगा, 2-4 दिन। है, हो जाएगा, हो एक्चुअली जाएगा। इतना ज्यादा इमेजिनेशन में इतनी पिक्चर्स वो होती रहती है ना कोई आंखों बात, के सामने कि वो आपके पास फाइलें एक चीज ज्यादा है, पे फाइलें ज्यादा है, हाँ हो सकता निकलवा है एक देंगे। जगह ठहरता नहीं है, इन रुकता फाइलों नहीं को, है। इन फाइलों को निकलवा देंगे तो अपने आप ठहर जाए। वो फाइलें देता रहता है पीछे से उठा उठा के। आप मांग कुछ और रहे हैं, दे कुछ और रहा है। हाँ वो काफी बहुत ज्यादा चीजें आ जाती डिस्टर्ब हैं। किया हुआ है उसने आपको। भैया ये चीज पहले हमारे साथ भी होता था, जब मैं मेडिटेशन करने बैठती थी ना, तो सोचना कुछ होता था और पिक्चर और कहानी और कुछ और आ जाती घर थी। की बातें और लोग सब, ये सब चीजें आती रहती थी। लेकिन बताए जैसे जैसे ये आपने वो प्रक्रिया स्टार्ट करवाई और चीजें की है, जैसे जैसे बॉडी क्लीन होती गई,
वैसे वैसे ये जो पिक्चर है ना वो बहुत क्लियर होता है। क्लियर नहीं तो फिर क्या होता था, सोचते हम कुछ थे और क्या होता था उस समय आता था कि अरे दूध वाला आया होगा, सब्जी वाला आया होगा, ये खाना बनाना है, वो करना है, पता नहीं कैसे फालतू फालतू वाली चीजें जो आती थी, मतलब बिना मतलब वाली, जो मतलब वाली नहीं होगी ना, वो बिना मतलब वाली बातें भी आती रहती थी। तो वो सारी चीजें आती रहती थी। लेकिन अभी जैसे क्या होता है ना कि जब अब रेगुलर वे में ये सब चीजें कर रहे हैं, तो जैसे जैसे क्लियरिफिकेशन हो गया है बहुत का, तो ये पिक्चर अब बहुत बहुत इजीली उस बातों को इमेजिन कर लेते हैं और बहुत इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं। और दिखता है बिल्कुल, मतलब वैसे ही जो से बता रहे होते हैं ना, वो चीजें एग्जैक्टली वो चीजें सामने आती है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिनको जिनको नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैंने ये चीज फील किया है। मेरे में तो बहुत कहानियां चलती थी, एकदम दिन भर कहानियां चलती रहती थी, लेकिन अभी ठीक हो गया ये चीज। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों का थैंक यू सो कोई मच भैया। क्वेश्चन नहीं है, क्वेरी नहीं है, कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग विदा लें। आपका पहला दिन है, मंदिर जाना होगा, बहुत सारे थैंक लोगों यू से वेरी मिलो। मच। थैंक यू सो मच, आप आए। कल थैंक सेम यू थैंक यू समय भैया, पे, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। सेम समय पे दोबारा मिलेंगे। मीनाक्षी दीदी को प्रणाम। तबीयत ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद। तबीयत ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। मस्त। चलो, चलिए, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, आभार। आप लोग आप विदा लें, कल मिलते हैं सुबह सेम टाइम। प्रणाम भाई। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू।